आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम एलिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त करके एलिया ने यह भविष्यवाणी की कि उसके कहे बिना ना तो बारिश होगी और ना ही मेंह बरसेगी। और बाइबल बताती है कि भविष्यवाणी किए जाने के बाद वहां पर अकाल आता है। अब जिस अकाल के लिए एलिया ने भविष्यवाणी की, अब उसको खुद उस अकाल का सामना करना पड़ रहा था। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि वह एक नाले के पास जाकर रहे और वहां का पानी पिया करे, परंतु अकाल के दौरान एलिया भी भूखा रहता था और उसको भी खाने की आवश्यकता होती थी। इस कारण से परमेश्वर ने एक कांवे को आज्ञा दिया था कि वह एलिया को जाकर के भोजन दिया करे, खाना दिया करे। मैं आपका ध्यान इस कांवे पर थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। आप जानते हैं, जब आप व्यवस्था की किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों के बारे में लिखा गया है, जीव जंतुओं के बारे में लिखा गया है। और उसी में जो लिस्ट है कि अशुद्ध पक्षी, उसमें इस अशुद्ध पक्षी का नाम में कांवे का भी जिक्र है। कांवा एक अशुद्ध पक्षी है व्यवस्था के अनुसार, लेकिन जानते हैं जिस पक्षी को परमेश्वर ने छूने के लिए मना किया है, जिसे खाने के लिए मना किया है, उसी अशुद्ध पक्षी को वह आज्ञा दे करके अपने दास को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, उसे यूज कर रहा है। मैं आपको बताना यह चाहता हूँ, अब जानते हैं एक एलिया जो परमेश्वर का दास है और वह भूखा है, परमेश्वर उसको खिलाने के लिए अशुद्ध पक्षी को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वह हमें दिखाए कि देखो, यदि तुम भूखे हो, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को जो मेरे साथ सही से नहीं चलता, जो पवित्रता में जीवन नहीं जीता, मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यदि तुम भूखे हो। और जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि सामने वाला जो प्रचार कर रहा है वह व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, वह किस रीति से अपने परमेश्वर के साथ संबंध रखता है। इससे भी महत्वपूर्ण आपके लिए यह है कि आपका परमेश्वर के वचन के प्रति आपका कैसा बर्ताव है। क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रति भूखे हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रति भूखे हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, उसके वचन को प्राप्त करने के लिए भूखे हैं, तो बाइबल कहती है कि एक परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति का भी जो परमेश्वर के साथ ना भी चलता हो, उसको भी इस्तेमाल करके आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि आप भूखे हैं, परमेश्वर आपको खिलाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं आप सभी को बताना ये चाहता हूँ कि सामने जो प्रचारक खड़ा है उसके जीवन पर मत झांके, जिससे आप वचन सीख रहे हैं उसके जीवन पर ना झांके। आपको कुछ करना ही तो आप परमेश्वर को अपना भूख दिखाए और विश्वास करिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उस सामने वाले को उठाना चाहता है, पर इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी भूख को वो देखता है। यदि आप भूखे हैं तो परमेश्वर आपको कैसे भी खिलाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर एक अशुद्ध पक्षी का इस्तेमाल किया और हमें यह शिक्षा देता है कि यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें कैसे भी खिलाऊंगा। आप सभी को परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीष करे। थैंक यू।